हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 86 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियोस या वीडियो 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ में शहनाज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। शहनाज की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला अनसीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, उसमें सिडनास की जो एक बात है ना, वो आप लोगों ने आज तक नोटिस नहीं करी होगी, और अगर करी भी होगी तो आप लोगों को वो प्रूफ नहीं मिला होगा। तो चलिए एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला अनसीन यहाँ पर आप देख रहे हो, अब्दुल्ला और सिद्धार्थ दोनों जन गार्डन एरिया में हैं। और यहाँ पर अब्दुल्ला हमेशा हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ के साथ ही ज़्यादातर चिपकी रहती थी, और यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही थी ना, वो टॉपिक अब्दुल्ला को छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी छेड़ा। कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस हुई कि अब्दुल्ला जो है ना, सिद्धार्थ कितना ज़्यादा एग्रेसिव था। वो मतलब सेट पर लड़ाई झगड़ा करता था, यानी वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सामने कैमरे के लाना चाह रही थी। और इसी वजह से सिद्धार्थ से उसने यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया उसके झगड़ों के बारे में। उसने यहाँ पर क्वेश्चन सिद्धार्थ से ये किया था कि जिस तरीके से यहाँ पर उसका झगड़ा हुआ है नल्ले के साथ, उस तरीके का झगड़ा उसका कभी हुआ है या नहीं बाहर, मतलब बेबी 13 के बाहर। तो सिद्धार्थ सोचता है और फिर कहता है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जैसा यहाँ पर झगड़ा हुआ ना, इस तरीके का झगड़ा मेरा कहीं पर नहीं हुआ है। हाँ, झगड़ा हुआ है, लेकिन जो हाथापाई वाला झगड़ा हुआ है ना, वो हुआ है, लेकिन इतना गंदा लेवल तक नहीं हुआ। तो जब सिद्धार्थ कहता है कि हाँ हुआ है, तो यहाँ पर अब्दुल्ला तुरंत बोल देती है कि मतलब सेट पर। सिद्धार्थ फिर वहाँ पे तुरंत उस चीज़ को करेक्ट करता है कि नहीं, सेट पर तो कभी मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, मुँह से मतलब तू मैम जो होती है ना, वो ज़रूर हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि बहुत ज़्यादा लाउड वाला झगड़ा कभी भी नहीं हुआ। ना हाथापाई वाला झगड़ा सेट पर कभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने क्लियर कर दी थी। लेकिन अब्दुल्ला यही चाह रही थी कि सेट पे जो रश्मि बोलती है ना, मोमो की झगड़ा करता था, इमेज सिद्धार्थ की इस तरीके की बनी हुई थी, तो यहाँ पर ना वो ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हाँ, एग्रेसिव होता था सिद्धार्थ सेट पर। तो यहाँ पे ना सिद्धार्थ जब बता रहा होता है कि हाँ झगड़ा हुआ है, लेकिन वो हुआ है सिद्धार्थ के टाउन में। और फिर सिद्धार्थ अपने टाउन की सारी बातें जो है यहाँ पर करना शुरू कर देता है। सिर्फ बताता है कि उसने टाउन में हर एक चीज़ खेली है, गोटी, गिल्ली डंडा और खो खो, मतलब हर एक जो ट्रेडिशनल जो खेल होते हैं ना, वो भी खेले। गांव में जो टायर को घुमाते हैं, दौड़ा के उसको लेके जाते हैं, वो सब खेला है सिद्धार्थ ने। यहाँ पे सारे बताता है। और सिद्धार्थ ये भी बोलता है अपने बच्चे के बारे में कि मेरे जब बच्चे होंगे ना, उनको भी मैं ले जाके वहीं मतलब पालूंगा कि चलो मरो सालो। और अब जो फिर उसके बाद जो वो वॉरियर बनेगा, इस तरीके की बात यहाँ पे सिद्धार्थ ने करी है। मतलब कि सिद्धार्थ ना, वो अपने फ्यूचर प्लानिंग जो थी उसने कर रखी थी कि अगर उसके बच्चे जब होंगे ना, तो वो अपने बच्चों को गांव की मिट्टी से जोड़ेगा। वहाँ के खेल सारे तौर तरीके वो सब उनको खेलने कूदना और मतलब वो सब कुछ सिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, हमने जो शहनाज के साथ सिद्धार्थ ने जो बात हुई थी कि जो सिद्धार्थ और शहनाज का लड़का होगा, जिसका नाम जो है वो जोरावर रखेंगे, वॉरियर बनेगा, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें यहाँ पर भी सिद्धार्थ बोलता है कि वो क्या वॉरियर बनेगा। तो मतलब कि सिद्धार्थ की ये बात जब सिद्धार्थ ने यहाँ पे करी, तो मेरे दिमाग में वो वाला जो सीन है वो आ गया। मतलब सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा सोच रखा था उसने आगे के बारे में, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई। फ़िलहाल चलिए अनसीन पर अपने बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर सिद्धार्थ ये सारी चीज़ें जो है टाउन के ही बारे में डिस्कस करते हुए अब्दुल्ला का बता रहा होता है। लेकिन अब्दुल्ला का जो पूरा ध्यान है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ सामने होता है। वो कैमरे की तरफ देख रही होती है कि कौन सा कैमरा हमको फोकस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कैमरा हमको फोकस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो मतलब हर एक चीज़ वैसे भी अब्दुल्ला की कैमरे के लिए होती थी, और यहाँ पर भी वो वही काम कर रही थी कि कैमरा हमको देख रहा है, तो हम
उस तरीके से फिर मैं सिद्धार्थ के साथ बातचीत करूँ। चलिए सेकेंड अनसीन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला, टकलू और छिपकली आपको तीनों नज़र आएंगे। यहाँ पर अब्दुल्ला एक तरीके से, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो अपनी बड़ाई करती हुई दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके की पर्सन है। सबसे पहले तो वो बताती है कि वो जो है ना, वो पहले मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बताती है, और फिर यहाँ पर ये भी बोलती है कि मैं जो है ना, मैं इस तरीके की बंदी हूँ कि मेरे जो हालात जब मेरे बहुत ज़्यादा डाउन थे ना, तो मेरे को ये था कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाती थी, और मैं अपनी मम्मी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती थी कि जब मम्मी बोलती थी कि हाँ वो तेरे लिए मैंने ये रखा है और ये तेरे को मैं दूंगी, तो इस तरीके से वो अपनी मम्मी पर भी ट्रस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो ये कहती थी कि मुझे ट्रस्ट नहीं है मम्मी, मुझे यकीन नहीं है, और जो मैं अपना मतलब ख़रीदती थी चीज़, वो मैं देखती थी कि मेरे नाम से वो चीज़ है कि नहीं है। मतलब इस तरीके की शख्स है ये, खुद अपना बताती है ये, और फिर बोलती है कि जो मेरा भाई है ना, वो मेरे भरोसे जो उसके बच्चे हैं ना, उनको छोड़ के चला जाता था। मतलब 6 महीने के जब उसके बच्चे थे, तो तब वो दोनों जो कश्मीरा और उसका भाई मतलब कृष्णा, दोनों जन इसके भरोसे जो है बच्चे को छोड़ के चले गए थे कोई शो पे, और 8 दिन के लिए गए थे, और इसने पूरा हर चीज़ जो है उन बच्चों की करी थी, A to Z। बताती है कि बहुत ज़्यादा ये जो है, जो एक कहते नहीं, गृहस्थी वाली शख्स है, उस तरीके की पर्सन ये अपने आप को बताती है। पहले स्टार्टिंग में सिंपैथी लेने की कोशिश, कि मुझे ये लगता था कि यार मेरी मम्मी बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो मुझे ये लगता था कि अगर मम्मी को कुछ हो गया तो हमारे को कैसे अब हम रहेंगे, कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़, पहले सिंपैथी लेने की कोशिश, फिर उसके बाद अपने आप को दिखाया कि ये किस तरीके की शख्स है, कितना अपने भाई के बच्चों के बारे में, अपने भाई के बारे में, मतलब सबके बारे में कितना ज़्यादा सोचती है। तो ये पूरा सारे कुछ जो चीज़ें बोलती थी ना, मुझे इसकी बातों पे पहले तो कभी विश्वास होता ही नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर ये मुझे पूरा यकीन था कि ये जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे के लिए ही सारी हरकतें कर रही होती है। और उसके बाद जो लास्ट अनसीन है वो भी इसी का ही है, लेकिन यहाँ पर भी इसने सिंपैथी लेने से पीछे नहीं हटी। यहाँ भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। जो इसका रिलेशनशिप था, इसने यहाँ पर बताया 3 लोगों के साथ इसने बताया। सबसे पहला रिलेशनशिप जो इसने बताया वो ये कि वो जो है वो 3 साल ये लोगों का रिलेशनशिप रहा, लेकिन इसको तीसरे साल में ये पता चला कि 4 साल से तो उस शख्स का रिलेशनशिप था। फिर सेकंड जो रिलेशनशिप में ये थी, उस रिलेशनशिप में 1.5 साल के बाद इसको पता चला कि जो बंदा है वो दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है, और इसने जो है उस लड़की के, जो दूसरी लड़की थी, उसके कुछ सामान, कुछ कपड़े वगैरह जो है इसने उस लड़के के घर पे देख लिया था, तब इसको ये चीज़ पता चली कि वो इसको धोखा दे रहा है। तीसरे अनसीन में बताती है कि एक जो शख्स था वो 6 महीने से इसके पीछे पड़ा था, इसकी फैमिली से मिला, कृष्णा से मिला, उसकी वाइफ से मिला, और उससे बोला कि मैं आरती से शादी करना चाहता हूँ। बहुत पैसे वाला भी था, और 6 महीने तक वो सबसे मिलता रहा, इसकी फैमिली से, इसकी मम्मी से, और लखनऊ गया, वहाँ पे इसकी बड़ी भाभी लोगों से मिला, उन लोगों से शादी की बात करी। तो इसने 2 महीने तक उसके साथ, मतलब उसको जान पहचान उससे बढ़ाने की कोशिश करी, कि इसकी मम्मी ने कहा कि जब सब कुछ ठीक है तो तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है शादी करने में। तो इसने जो है उसके साथ 2 महीने तक ये साथ में रही, कि मतलब उसको पहचानने के लिए। और फिर उसके बाद इसने डिटेक्टिव भी हायर कर रखा था पता करवाने के लिए। और फिर एक दिन इसको पता चलता है कि वो शख्स जो है ना, पहले से शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं, और फिर इसने जो है उसको माफ़ भी कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से इसमें सिंपैथी जो टॉपिक था ना वो उठाया, क्योंकि उसको पता था कि रश्मि जो है वो ये चीज़ कर रही है, तो वो सारी कैमरे में दिख रही है, नज़र आ रही है, तो चलो हम भी ये चीज़ कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इसने ये जो चालाकी है वो अपनाई। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि सिडनाज़ की ये बात आपको नहीं पता होगी, और मैं प्रूफ भी दूंगी उस चीज़ का। दरअसल ये थर्ड अनसीन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये स्टार्ट होने से पहले एक स्टेयर, मतलब जो सीढ़ियों वाला जो सीन था ना, वो दिखाया जाता है, जहाँ पे ये अनसीन अनदेखा लिखा हुआ आता है, और यहीं पर वो चीज़ है, यहाँ पर हमारे सिडनाज़ है।
तो सामने आप देखिए यहाँ पे आपको शहनाज लेटी हुई है और उसके ऊपर सिद्धार्थ पूरी तरीके से लेटा हुआ है। तो आप देख सकते हो वो चीज़ साफ़ तौर पे यहाँ पे नज़र आएगा। स्क्रीनशॉट लेके तब अच्छे से समझ में आया है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी और बहुत सारे हो सकता है उनको पता भी हो। आपको पता था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।